किसी को इतना वफादार भी मत समझें कि उसका जाना आपसे देखा ही ना जाए। आज के दौर में ताल्लुक को दिमाग से निभाने वाले कामयाब हैं, दिल वालों के लिए फकत ख्वारी है। मोहब्बत को खेल समझने वालों के लिए सामने वाला शख्स हमेशा ऑप्शन होता है, एक से ज़्यादा ऑप्शन। ये नहीं तो वो सही, और हम इसी शख्स के लिए अपना सब कुछ वारने को तैयार रहते हैं जो हमें ऑप्शन समझता है। बहुत ही बुरे होते हैं वो लोग जो अपने कुछ दिन अच्छे गुजारने के लिए मोहब्बत के रंग में दूसरे बंदे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये भी तो मुमकिन है तुम जिससे से मोहब्बत करो वो तुम्हारी फीलिंग ही ना समझे, और फिर ये भी तो मुमकिन है कोई तुम्हारी मुस्कुराहटों पर मरता हो और तुम्हें खबर ही ना हो। ये इंसानी फितरत है कि जिससे मोहब्बत हो उसे हजार बुराइयों के बावजूद कबूल कर लिया जाता है, लेकिन जिससे नफरत हो उसको लाख अच्छाइयों के बावजूद भी कबूल नहीं किया जाता। पता है जिनसे बेपनाह मोहब्बत होती है ना, इनको अपने पास देखकर भी रोना आ जाता है, क्योंकि मोहब्बत का मिल जाना किसी मौजज़ा से कम नहीं होता। बाज़ दफ़ा किसी शख्स के होंठों से अपना नाम सुन के ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे नाम की कीमत बढ़ गई हो। रिश्ते अगर सच्चे हों तो इन्हें संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को संभालना पड़े वो रिश्ते नहीं होते। तुम्हें छोड़कर जाने वाला तुम्हारे लिए बहुत तड़पेगा अगर उसे ये पता चल जाए कि इसके चले जाने से तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग सारी जिंदगी हमें इस धोखे में रखते हैं कि इन्हें हमसे अजीज और कोई नहीं, इन्हें हमारे अलावा किसी पर एतबार नहीं, और जैसे ही हम यकीन की इस रस्सी को थाम के आगे बढ़ते हैं तो हकीकत मुख्तलिफ देखकर बहुत अजियत होती है। एक तरफा मोहब्बत, ड्यूटी का आखिरी घंटा और इंटरनेट की धीमी रफ्तार बहुत तकलीफदा होते हैं। कायनात के सारे रंग कबूल हैं मुझे, लेकिन तुम्हारी आंखों का बढ़ता रंग नहीं देखा जाता। नजर का तेज होना अच्छी बात है, मगर इतनी भी तेज ना हो कि सामने बैठी औरत अपना दुपट्टा ठीक करने पर मजबूर हो जाए। बड़े ही बदबख्त होते हैं वो लोग जो मोहब्बत के नाम पे सब कुछ हासिल करने के बाद अपनी मोहब्बत को दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। हमारा ताल्लुक इस नाबीना माशरे से है जहाँ उदासी का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाना और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। कोई दूसरा हमारा दिल नहीं तोड़ता, हम खुद अपना दिल तोड़ते हैं ऐसी जगह रहकर जहाँ हमारी जरूरत नहीं होती। रूठ जाने के बाद गलती चाहे जिसकी भी हो, बात का आगाज वही करता है जिसको बेपनाह मोहब्बत हो। मोहब्बत क्या है? तस्वीर मोहब्बत किसको कहते हैं? तेरा मजबूर कर देना, मेरा मजबूर हो जाना। जिंदगी में बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो सच में आपके साथ मुखलिस हों, वरना ज़्यादातर तो सिर्फ दिखावा ही होता है। जब आपका दिल अजीब सी कैफियत में हो या उदासी महसूस करे, जब ये निशानी जाहिर होने लगे तो समझ जाना कि इस वक्त कोई आपको टूट कर याद कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये दर्द, ये अजीतें, ये हालात की तलखियाँ मुझे नफसियाती मरीज बना देंगी, क्योंकि मोहब्बत ने बहुत देर से मुझे सिखाया था कि आदमी किसी के लिए बनता ठंडता है, किसी के लिए कपड़े पहनता है और खुशबू लगाता है, और मेरा कभी कोई था ही नहीं कि जिसके लिए ये सब तकल्लुफ़ात करता। ये दो चीज़ें तुमसे वही लड़की मांगेगी
जिसका प्यार बिल्कुल सच्चा होगा। एक तुम्हारा भरोसा और दूसरा तुम्हारी जिंदगी के लम्हात में से चंद लम्हे। अगर मोहब्बत किसी से बेहिसाब हो जाए तो समझ जाना कि वो किस्मत में नहीं है। जो लड़की हराम रिश्ते में लॉयल रह सकती है, तुम्हें क्या लगता है वो अपने हलाल रिश्ते में बेवफाई करेगी? कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। लगाव हो तो खूबियाँ तलाश कर ली जाती हैं और बेजारी हो तो खामियाँ। किसी से तवज्जो की भीख मांगने से बेहतर है खामोशी से अकेले बैठे रहें। यही इज्जत नफ्स है। किसी को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत देने से पहले अपनी अहमियत भी इनके नज़र में जांच लेना ज़रूरी है। पहली गलतफहमी को दूर न किया जाए तो फिर वो मज़ीद गलतफहमियों की जड़ बन जाती है। सबसे बड़ी बेहयाई हया के फलसफे को औरत तक महदूद रखना है। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। नफरत भी कोई चीज़ है करने की। सब्र कीजिए, रहम कीजिए और मुआफ़ कीजिए। जब औरत तुमसे मोहब्बत ख़त्म करके तुम्हें छोड़ना चाहेगी तो वो सबसे पहले ये दो हरकतें करेगी। पहले वो अपना लहजा बदलेगी और फिर वक़्त देना बंद कर देगी। फिर उसके बाद बुढ़ा दी मैंने बातें सारी, वजद में आके सुनाई है खुदा को कहानी सारी। ये जिस तरह से लुटाया गया मोहब्बत को, इस तरह से मेरे दर्द में है वफाई सारी। कौन उनसे हमारे सामने किसी की बात करे, उन्हें मालूम है खाक में बना देंगे जुदाई सारी। हमारे सामने झूठ की क्यों बनावट कोई करे, वो जानते हैं हमारे हाथ में है सच्चाई सारी। खाक से खाक भी खाली है दिल आदम भी, और कैसे बगैर मोहब्बत के गुजर रही है जिंदगानी सारी। गुजर रही है जिंदगी और हमने भी तो गुजर जाना है। तो किसी तसल्सल से सुनवाते हैं कहानी सारी। ये किस तरह से दुनिया में कायमो दायम हो तुम, यहाँ तो मखलूक ही तबाह करने पे है खुदाई सारी। महबूब की मौजूदगी बगाने शहर को अपना और उसकी गैर मौजूदगी अपने शहर को ही बगाना कर देती है। जिस औरत के पास गुफ्तगू का अच्छा सलीका हो उसे खामोश रहना चाहिए, क्योंकि इसकी खुश अखलाकी आशिकों को जन्म देती है। जिसने पहली मोहब्बत इतनी शिद्दत से की हो उस पर दूसरी मोहब्बत जायज़ नहीं होती। औरत की मोहब्बत तब तक सच्ची है जब तक मर्द बेवफा बेजार हो। जहाँ मर्द की मोहब्बत सच्ची और खालिस हो जाती है तो औरत की मजबूरियाँ निकल आती हैं। जब मर्द आपके लिए रो पड़े बस वो मोहब्बत की इंतहा है। मोहब्बत सीखने के लिए किसी का कल्ब जरूरी है। आप किताबों, कहावतों, रवायात और कहानियों से मोहब्बत नहीं सीख सकते। इसके लिए एक जिंदा वजूद होना लाजम है। मैं ऐसे मर्दों को खुश नसीब मानता हूँ जिनके सीने से लग के औरत रोती है और सुकून पाती है, क्योंकि हर मर्द में इतना हौसला और हिम्मत नहीं होते कि वो औरत के आंसू साफ करके वहाँ मुस्कुराहट ले आए। कभी कभी तो औरत एक निगाह में अपना सब कुछ वा देती है। हम मोहब्बत तो टूट कर करते हैं मगर एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। जब भी तो बदगुमानी की हर किसी तह हमारी मोहब्बत को दीमक की तरह चाट जाती है। जिस दिन आपको यह बात समझ आ गई कि वो बेकदरा मेरी किस्मत नहीं था, बल्कि वो सिर्फ किसी कदर करने वाले की तैयारी था, तो आपको सुकून मिल जाएगा। गौर करें, अगर आप बेकदरे से
اس قدر جڑ سکتے ہیں تو کسی قدر کرنے والے کو کس قدر محبت کریں گے۔ جو عورت تمہیں ٹھکرا دے اس کے ساتھ صرف 2 کام کر لیں، وہ تمہیں قبول کر لے گی۔ اس کی نفرت کے باوجود اس کی عزت آبرو کی حفاظت کرو، ہمیشہ اس کے بھلے کے لیے، اس کی مدد کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہو۔ تو فرینڈ آج کی ہماری یہ ویڈیو ختم ہوئی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ امید ہے دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔